गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। तो ये है हमारा छोटा सा वाइट बोर्ड और मार्कर के तौर पर हम यूज़ करेंगे पेंसिल और डस्टर के तौर पर यूज़ करेंगे इरेज़र। तो सभी लोग अपनी अपनी कॉपी निकालिए और आज का टॉपिक डालिए। आज का हमारा टॉपिक है बल का आवेग। आज का हमारा टॉपिक है बल का आवेग या बल आवेग, जिसकी इंग्लिश क्या होती है? इम्पल्स ऑफ फोर्स। इंग्लिश क्या होती है उसकी? इम्पल्स ऑफ फोर्स। तो अपनी अपनी कॉपी निकालिए, आज का टॉपिक डालिए बल का आवेग। क्या है हमारा टॉपिक? बल का आवेग, इम्पल्स ऑफ फोर्स। तो इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या होता है? तो आप लोगों ने देखा होगा, जब कहीं कोई चीज़, कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करती है, ऊपर से नीचे गिरती है, या फिर कोई खिलाड़ी ऊपर से नीचे की तरफ अर्थ पे या फ्लोर पे जंप करता है, तो फ्लोर जो है उसके पैरों पर लार्ज फोर्स मतलब अधिक बल कुछ समय के लिए लगाती है। तो इस प्रकार के बल को हम लोग इम्पल्स फोर्स करते हैं, जो जहाँ बल अधिक आरोपित किया जाए लेकिन वो बल थोड़े समय अंतराल के लिए हो। कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिस पे हम बल आरोपित कर रहे हों, बल अधिक लगा रहे हैं लेकिन वो बल थोड़े समय के लिए लगा रहे हों, तो उस बल और समय अंतराल के गुणनफल को और समय अंतराल के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? बल का आवेग। जब किसी वस्तु पर हम अधिक बल थोड़े समय अंतराल के लिए लगा रहे हों, तो उस बल और उस थोड़े समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल का आवेग या बल आवेग। तो आई डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग बल आवेग या इम्पल्स ऑफ फोर्स की, कि जब कोई बल लिखें, डेफिनेशंस लिख लें आप लोग। जब कोई बल कैपिटल एफ, बल हम जानते हैं, आप लोग जानते हैं, बल को कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो जब कोई बल कैपिटल एफ किसी वस्तु पर अल्प समय अंतराल मतलब थोड़े समय, अल्प समय अंतराल मतलब थोड़े समय के लिए। और अल्प समय अंतराल को हम लोग इंडिकेट करेंगे, किससे प्रदर्शित करेंगे? डेल्टा टी से। किससे? डेल्टा टी से। तो जब कोई बल मतलब अधिक बल किसी वस्तु पर अल्प समय अंतराल मतलब डेल्टा टी के लिए आरोपित होता है, मतलब लगाया जाता है, के लिए आरोपित होता है, मतलब लगाया जाता है, तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को, तो बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग, गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। बल का आवेग कहते हैं, इम्पल्स ऑफ फोर्स। तो ये क्लियर हो गया आपका कि जब कोई बल मतलब अधिक बल किसी वस्तु पर थोड़े समय अंतराल के लगाया जाता है, तो उस बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल आवेग कहते हैं। हमारा सूत्र क्या बन जाएगा? इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं।
अब हमारा सूत्र बल क्या बन जाएगा, सूत्र क्या बन जाएगा, देखिए किसके किसके गुणनफल को क्या कहते हैं, बल का आवेग बराबर किसके किसके गुणनफल को कहते हैं, हाँ उस बल और समय अंतराल के, किसके, बल गुणे समय अंतराल। इसको सिंबल में हम लिख सकते हैं I इक्वल टू बल क्या क्या होता है प्रतीक कैपिटल F और समय अंतराल जो अल्प समय अंतराल हमारा क्या है डेल्टा टी, अल्प समय हमारा क्या है डेल्टा टी। तो हमारा क्या हो जाएगा, बल आवेग का सूत्र बल आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल। इसका मात्रक लिख लीजिए। अब इसका मात्रक न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है या क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। अगर सेकंड स्क्वायर होगा तो यहाँ इसका सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो इसका हमें मात्रक मिलेगा क्या, मात्रक बल यह इसको भी लिख दें। आवेग हमारा कौन सी राशि है, सदिश, तो हमारा बल आवेग भी कौन सी राशि हो जाएगी, सदिश। तो इसको भी लिख सकते हैं हम, यह सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। कौन सी राशि है, सदिश राशि है। और जब कोई बल किसी वस्तु पर थोड़े समय अंतराल के लिए आरोपित किया जाता है तो उस बल और समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल का आवेग कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। बल आवेग कौन सी राशि है, सदिश राशि है। सूत्र क्या होता है इसका, बल का आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल I इक्वल टू F इंटू डेल्टा टी। इसका मात्रक लिख लीजिए। इसका मात्रक किसका मात्रक, बल आवेग का या बल का आवेग का। इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन सेकंड होता है, न्यूटन सेकंड होता है। तो हमारा टॉपिक क्या था, आज का टॉपिक था बल का आवेग, कि जब कोई बल, बड़ा बल मतलब अधिक बल, किसी वस्तु पर थोड़े समय अंतराल के लिए लगाया जाता है तो उस बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। बल आवेग सदिश राशि है। बल आवेग का सूत्र क्या होता है, बल का आवेग बराबर बल गुणे समय अंतराल, और बल इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड या न्यूटन सेकंड। तो आज का हम अपना टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे पे आपको मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।